Hello students, welcome back to the second lecture of force and pressure. This is the lecture number 2. This is the lecture number 2 of the chapter force and pressure. फोर्स एंड प्रेशर का ये लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में हम बेसिकली जो बात करने जाएंगे वो बात करेंगे अबाउट नेट फोर्स और इसके ऊपर आने वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं, इन दोनों चीजों को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और हमारे जो स्कूल के एग्जाम्स होंगे वहां से इस लेक्चर से एक क्वेश्चन 100% आएगा। यानी कि अगर मैंने जो ये लेक्चर 20 से 25 मिनट का होगा, अगर मैंने ये लेक्चर देख लिया तो यानी कि 2 या 3 मार्क वाला वो एक क्वेश्चन यहां से पक्का हो जाएगा। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, कोई भी मेरा एनटीएससी ओलंपियाड के जो वो होंगे, या कोई भी ऐसा वो होगा, कोई भी ऐसा टेस्ट होगा जहां पे फोर्स एंड प्रेशर से क्वेश्चन आता है, तो इस लेक्चर से एक क्वेश्चन 100% मान के चलना। तो ये जो लेक्चर है ये इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी कि व्हाट इज अ फोर्स, फोर्स क्या है। फिर हमने फोर्स के बाद हमने बात करी थी कि सर पुश क्या है, पुल क्या है। मैंने इसके ऊपर एक होमवर्क भी दिया था। फिर हमने बात की थी कि सर टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स क्या क्या होते हैं, और यहां से मैंने पढ़ा था कि मेरे सर बेसिकली 8 टाइप के फोर्स है। वैसे तो इनफाइनाइट टाइप के फोर्स है, बट अगर मैं बात करूं कि इन जनरल इस दुनिया में 8 टाइप के फोर्स होंगे। आई बात समझ। और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होगा, ठीक है, साइन कन्वेंशन ऑफ अ फोर्स, साइन कन्वेंशन फोर्सेस के क्या होंगे। आई बात समझ। ठीक है, अब जरा ये चीज देखो, ये सारा हम कल डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे अबाउट नेट फोर्स कि ये नेट फोर्स क्या चीज है। ठीक है, ये देखो, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नोन एज द नेट फोर्स। मान लो ये कोई भी एक बॉडी है, ये कोई एक बॉडी है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले फोर्स के बारे में एक बहुत जनरल बात, फोर्स क्या है हमने इस बात का पता लगा लिया था। ठीक है, अब फोर्स की जो यूनिट है, फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन। ठीक है, यूनिट क्या, जैसे मैंने बोला कि बेटा बाजार से 1 किलो एप्पल ले आओ, ठीक है, 2 मीटर कॉटन का क्लॉथ लेके आओ, ठीक है, और मार्केट से 1 घंटे में वापस आ जाओ। ठीक है, मैंने तुम्हें यह बात बोली कि मार्केट जाओ, 1 किलो एप्पल लेके आओ, 2 मीटर कॉटन का क्लॉथ लेके आओ और 1 घंटे में वापस आ जाना। ठीक है, तो इन सब चीजों में जो ये है, किलोग्राम है, मीटर है, टाइम है, या मैं किसी चीज को, कोई भी इस दुनिया में चीज है, मैं उसे नापने के लिए किस पैरामीटर का इस्तेमाल करता हूं, ये पैरामीटर्स ही मेरी यूनिट है। जैसे मैंने बोला कि एक काम करो, 2 लीटर दूध लेके आ जाओ, तो इसमें जो ये लीटर है, ये है ना कि मैं मिल्क को किस चीज में नाप रहा हूं, कि सर मैं मिल्क को मैं लीटर में नापता हूं। तो किसी भी चीज ने को नापने का जो चीज है, नापने का जो पैमाना है, नापने का जो पैमाना है, इसी चीज का नाम होता है यूनिट। जैसे इसमें किलोग्राम है, अगर मैं बोल दूं बेटा मार्केट जाओ, 1 एप्पल लेके आओ, 2 क्लॉथ लेके आओ और 1 में वापिस आ जाना, क्या इस बात की कोई सेंस है?
मैंने क्या कि मैंने बोला कि बेटा एक काम करो, एक एप्पल लेके आओ, 2 कॉटन का क्लॉथ लेके आओ और एक में वापस आ जाना। क्या इस बात का कोई मतलब बना? क्या इस बात की कोई सेंस बनी? इन बात की कोई सेंस नहीं है। एक एप्पल और 1 किलो एप्पल में जमीन आसमान का फर्क है। 2 कपड़े और 2 मीटर कपड़े में जमीन आसमान का फर्क है। तो यानी कि यूनिट्स जब तक नहीं होंगी तब तक मैं किसी भी चीज को साफ सीधे तरीके से मेजर कर ही नहीं सकता। तो किसी भी चीज को मेजर करने का जो पैरामीटर है उसी का नाम यूनिट है। इसी तरीके से मैं फोर्स को किस चीज में मेजर करता हूं? मैं फोर्स को मेजर करता हूं न्यूटन में, और इसी का सिंबल है कैपिटल एन। जैसे कि किलोग्राम का जो सिंबल है ये केजी है, 2 केजी, 3 केजी, 8 केजी, ठीक है। मीटर का जो सिंबल है ये एम है। किलोमीटर का जो सिंबल है, किलोमीटर का जो सिंबल है ये केएम है। ऐसे ही जो ये न्यूटन है, जिस चीज में मैं फोर्स को मेजर करता हूं, इसका सिंबल एन है। आइए बात समझ, आ गई ये बात समझ कि मीटर क्या है और सॉरी न्यूटन क्या है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, अगर मान लो ये कोई भी ब्लॉक है, ये कोई भी एक ब्लॉक है, अगर इस ब्लॉक पे मैंने इस डायरेक्शन में लेट से एक 6 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, और इस डायरेक्शन से मैंने इस पे 12 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। ये मान लो ईस्ट साइड है और ये मान लो वेस्ट साइड है। ये मैंने एक और काम किया, मैंने यहां पे इसके ऊपर एक 2 न्यूटन का फोर्स और लगा दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, मेरे सामने एक ब्लॉक था, मैंने इस ब्लॉक पे ईस्ट डायरेक्शन से एक 12 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया। मैंने यहां से इस ब्लॉक को 12 न्यूटन के फोर्स से इस डायरेक्शन में पुश करना स्टार्ट किया, यहां से ऐसे पुश करना स्टार्ट किया। सिमिलरली यहां से मैंने 2 फोर्स से, एक 6 न्यूटन एक 2 न्यूटन, इन दोनों फोर्स से ब्लॉक को उस डायरेक्शन में पुश करना स्टार्ट किया। यह कंडीशन है। अब इसके ऊपर जो टोटल फोर्स एक्ट करेगा, जो टोटल फोर्स जो एक्ट करेगा, इसी का नाम होता है नेट फोर्स। इसी का नाम क्या होता है? नेट फोर्स। आई बात समझ? किस पूरे ब्लॉक पे जो टोटल फोर्स जो एक्ट कर रहा है, इन तीनों फोर्सेस का जो कंबाइन करके जो एक सिंगल फोर्स होगा, उसी का नाम क्या है? इसी का नाम हो जाएगा मेरा नेट फोर्स। इकलौता फोर्स जो इन तीनों का काम कर दे उसका नाम है नेट फोर्स। इन तीनों को मिला के जो एक सिंगल फोर्स होगा उसका नाम क्या हो जाएगा? नेट फोर्स। ये इन तीनों का कंबाइन इफेक्ट जो प्रोड्यूस होगा उसी का नाम क्या होगा? नेट फोर्स। आई बात समझ? तो नेट फोर्स क्या चीज है? द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नोन एज नेट फोर्स। जितने भी फोर्स हैं उनका जो नेट इफेक्ट है उसी का नाम क्या है? नेट फोर्स। आगे उसने बोला द एक्सेलरेशन। इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे मोशन। जब हम बात करेंगे मोशन चैप्टर में इस लाइन को तब हम पढ़ेंगे, और जब यही स्लाइड दोबारा खुलेगी और तब मैं बताऊंगा कि बेटा इस लाइन का ये मतलब है। जब तक इसे सिर्फ ये समझो, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। इसका जो बेसिक मतलब ये है, देखो मान लो ये ब्लॉक था, इस पे 6 न्यूटन इस तरफ है और मान लो 1 न्यूटन इस तरफ है, और मैंने बोला इनका जो नेट फोर्स है वो 5 न्यूटन है। और इस देखो इस ये जो एरो है, इस एरो में 2 चीज है, ये है एरो का हेड और ये है एरो की टेल। जो ये हेड है, हेड शो करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि किस डायरेक्शन में मेरा फोर्स अप्लाई किया गया है।
तो इसमें एरो उस तरफ है, तो यानी कि ये फोर्स उस डायरेक्शन में लगाया है। इसमें एरो का हेड इस तरफ है, तो यानी कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है। रिजल्टेंट की जो एरो है वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में 6 न्यूटन का है। तो इसका मतलब ये जो नेट फोर्स है इसकी डायरेक्शन ये है। किसी भी, मेरी बात सुनना, किसी भी बॉडी का जो मोशन है वो किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में मेरा नेट फोर्स होगा। अगर नेट फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में होता, मेरी बॉडी इस तरफ मूव करती। अब अगर इसी बॉडी का जो नेट फोर्स है वो उस डायरेक्शन में है, तो यानी कि ये बॉडी की जो मोशन की डायरेक्शन है वो ये होगी, मोशन इस डायरेक्शन में होगा। आई बात समझ? ये लाइन का मतलब आया समझ? जिस डायरेक्शन में मोशन है, जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में क्या होगा? मेरे नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी, या इसी का वाइसा वर्सा। जिस डायरेक्शन में मेरा जो नेट फोर्स है वही जो डायरेक्शन है वो मेरी मोशन की होगी। हुई बात क्लियर? बात हुई क्लियर? अब ये चीज समझो, ये दोनों बातें होगी क्लियर? अब ये चीज समझो, force applied on object is in the same direction adds to one another। अब मैं एक ब्लॉक को दोबारा बनाता हूं, ठीक है? इसमें क्या कहानी हुई? वही जो हमने पीछे करी थी, 6 न्यूटन, 2 न्यूटन, 12 न्यूटन। इसमें डायरेक्शन मुझे हेड से पता चल जाएगी, isn't it? सबसे पहला पॉइंट क्या आया? सबसे पहला पॉइंट ये आया कि फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इन द सेम डायरेक्शन विल एड, यानी कि सेम डायरेक्शन में लगने वाले जो फोर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। क्या बात पता चली? कि फोर्सेस इन सेम डायरेक्शन, ये हो जाएंगे ऐड। आई बात समझ? फिर क्या होगा? इफ टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा? द नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। यानी कि अगर मैं बात करूं, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या होगा? फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन forces in opposite direction will get subtracted यानी कि अगर कोई दो फोर्स हैं जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो वो दोनों जो फोर्स हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। वो जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो आपस में माइनस हो जाएंगे। सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स है तो ऐड हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स है तो वो माइनस हो जाएंगे। अब थर्ड पॉइंट क्या है? इन जनरल मोर देन वन फोर्स मे बी एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ये बात हो गई, एक ही बॉडी के ऊपर कितने भी फोर्स एक्ट कर सकते हैं। तो हाउएवर अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज मीन ऑफ द फोर्सेस। अब मेरी बात सुनो, इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा, इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो असल में सारे के सारे जो फोर्सेस हैं उनका सम होगा। जितने भी फोर्स हैं उन सारे के सारे जो फोर्स हैं उनका सम होगा। बस बात क्या है? डायरेक्शन के हिसाब से होगा। अब मेरी बात सुनो, कैसे नो ये बात समझ नहीं आई होगी, पर जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तब ये बात समझ आएगी। अब इसको सॉल्व करने के साथ देखते हैं। मुझे यहां से निकालना है नेट फोर्स। नेट फोर्स कितने फोर्स दिख रहे हैं? सर हमें 3 फोर्स दिख रहे हैं।
ये है F1, ये है F2, ये है F3। तो असल में ये सारे के सारे फोर्स हमें जोड़ने हैं विद डायरेक्शन। विद डायरेक्शन। तो एक काम करो, किसी भी फोर्स को पकड़ लो। मैंने पकड़ लिया ये 12 न्यूटन वाला फोर्स, ठीक है। अब जितने भी फोर्स इस 12 न्यूटन के फोर्स की डायरेक्शन में है, सारे के सारे प्लस होंगे, उसके अलावा सारे के सारे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। चलो देखो, एक काम करो, इसे F1 मान लो, इसे F2 मान लो, इसे F3 मान लो। F1 कितना है सर? F1 है 12 न्यूटन, ठीक है। मैंने डायरेक्शन कौन सी मानी सर? हमने मानी थी 12 न्यूटन के फोर्स वाली, यानी कि मैंने डायरेक्शन मानी है ये। क्या ये जो फोर्स है इसके डायरेक्शन में है? ये देखो, कैप ने बताया सर उस तरफ, इस कैप ने बताया सर उस तरफ, दोनों ये सेम डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो प्लस का 12 आएगा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा F2 की, प्लस लगाया। अब मैंने डायरेक्शन मानी थी ये, F2 की डायरेक्शन है ये, देखो दोनों की उल्टी डायरेक्शन है, ये उस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, तो यानी कि ये आ जाएगा -2। आई बात समझ? 2 था, पर क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में था इसीलिए -2, ठीक है। अब ये चलो दोबारा प्लस लो। अब बात करते हैं F3 की। मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में था, ये फोर्स इस डायरेक्शन में था, देखो दोनों फोर्स हो गए उल्टी डायरेक्शन में। ये फोर्स है इस डायरेक्शन में, ये फोर्स है इस डायरेक्शन में, दोनों फोर्स उल्टे एक दूसरे के उल्टे डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा सर? -6। इजंट इट? कैसे अप्लाई होगा आइए बात समझ। तो यानी कि ये चीज होगी सर 12 -2 -6, यानी कि 12 में से 2 गया 10, -6 और 10 में से 6 गया 4 न्यूटन का। यानी कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स है, इसके ऊपर जो ये नेट फोर्स है ये 4 न्यूटन का होगा। और किस डायरेक्शन में होगा? वो बेटा इस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में ये सुई है, जिस डायरेक्शन में ये कैप है, इसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि 12 न्यूटन की डायरेक्शन में होगा। आइए बात समझ, आइए बात समझ। अब यहीं पे एक कंडीशन और कंसीडर करते हैं, सेम कंडीशन बिल्कुल, जो मेरी वो वाली कंडीशन थी, बिल्कुल सेम कंडीशन। यह है 12 न्यूटन, यह है 2 न्यूटन, यह था 6 न्यूटन, बिल्कुल सेम पिछले वाली कंडीशन है। अब बात है कि साक्षी एक बात बताओ, आपने ये वाली डायरेक्शन मानी, पर सर मैं तो ये वाली डायरेक्शन मानूंगा, मैं तो इसकी डायरेक्शन मानूंगा, तो ठीक है ऐसे करके देखते हैं। मैंने बेटा मानी ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। लास्ट केस में हमने डायरेक्शन मानी थी ये, पर इस वाले केस में चलो कोई बात नहीं, हम ये वाली डायरेक्शन मानते हैं। आई बात समझ? अब इसे सोल्व करके देखते हैं। तो वहीं इसे F1 मान लो, इसे F2 मान लो, इसे F3 मान लो। जिस भी फोर्स को पकड़ोगे, जिस भी फोर्स से स्टार्टिंग करोगे, जिस भी फोर्स की डायरेक्शन मानोगे उसे F1 दे देना। तो जब यहां से जब मैंने नेट फोर्स निकालने की कोशिश करी तो हमने पहले तो सीधा फॉर्मूला लिख लिया कि तीनों फोर्स ऐड होंगे, ठीक है। F1 कितना है सर? मेरी डायरेक्शन है ये, फोर्स की भी डायरेक्शन है ये, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये प्लस का 6 न्यूटन होगा। इजंट इट? ठीक है कोई बात नहीं। बात आते हैं F2 की। सर F2 की डायरेक्शन है ये,
मेरे रिजल्टेंट की भी, मेरे नेट फोर्स की भी डायरेक्शन है, ये दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो सर प्लस का 2 न्यूटन। आई बात समझ? ठीक है, अब बात करते हैं, सर हमने डायरेक्शन मानी थी ये और F3 की डायरेक्शन है ये, दोनों डायरेक्शन उल्टी हो गई, तो सर इसे तो मैं माइनस का लूंगा, -12 न्यूटन। ठीक है, आई बात समझ? प्लस कैसे माइनस कैसे? ठीक है, अब ये चीज देखो, 6 + 2 -12, तो यानी कि 6 और 2 8 -12। अब देखो +8 -12 प्लस माइनस, सर माइनस, यानी कि 12 में से 8 गया सर 4। और साइन किसका? साइन होगा बड़े वाले का, ये बात तो सुनी होगी ना, प्लस माइनस माइनस, और साइन कौन सा जो वैल्यू बड़ी है, तो प्लस माइनस माइनस, 12 में से 8 गया 4। साइन कौन सा? जिसकी वैल्यू बड़ी है, वैल्यू बड़ी 12 है, 12 का साइन क्या है? माइनस का, तो माइनस का 4 न्यूटन। अब की बार मेरा जो रिजल्टेंट आया, अब मेरी बात सुनना, अब की बार मेरा जो रिजल्टेंट आया सर ये आया माइनस का 4 न्यूटन, माइनस का 4 न्यूटन। अब माइनस के 4 न्यूटन का मतलब क्या है कि बेटा जो हमने ये डायरेक्शन मानी थी ना, इससे उल्टी डायरेक्शन है मेरे रिजल्टेंट फोर्स की। आई बात समझ? मैंने ये डायरेक्शन मानी थी, मेरा फोर्स नेगेटिव में आया, तो इसका मतलब मेरे जो रिजल्टेंट फोर्स हैं उसकी असल में डायरेक्शन ये है और ये 4 न्यूटन का है। आई बात समझ में? तो यानी कि इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना है सर? 4 न्यूटन है। किसकी डायरेक्शन में है? 12 न्यूटन वाले फोर्स की डायरेक्शन में है। ये देखो, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी भी डायरेक्शन ये है। अब जरा इसको देखो, इसमें भी 12 डायरेक्शन वाले के में आया था और 4 न्यूटन ही था, सेम कंडीशन थी। यानी कि डायरेक्शन कुछ भी मान लो, रिजल्टेंट फोर्स आंसर मेरा हमेशा सेम आएगा। आई बात समझ? आई बात समझ कि नेट फोर्स कैसे निकाल लेंगे किसी भी बॉडी का। चलो अब वहीं अगर मैं बात करूं ऐसे क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में 3 फोर्स है, एक फोर्स 7 न्यूटन का, एक 5 न्यूटन का, एक 5 न्यूटन का। इसे करके देखते हैं। ये वो ब्लॉक है, यहां पे जो ये डायरेक्शन है ये है 7 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, ये जो फोर्स है ये है 5 न्यूटन का फोर्स, ये जो फोर्स है ये भी है 5 न्यूटन का फोर्स, और हमें निकालना है इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना है। अब करके देखते हैं इससे पहले की तरह। सबसे पहले एक डायरेक्शन माननी है फोर्स की, मर्जी तुम्हारी है, हम दोनों डायरेक्शन मान के कर लेंगे। पहले हम मानते हैं कि सर मैं 7 न्यूटन वाली डायरेक्शन को कंसीडर करता हूं कि जो डायरेक्शन ये है मैंने इसी के डायरेक्शन में मान लिया रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन में फोर्स है इसे F1 मान लो, इसे मान लो F2, इसे मान लो F3। ठीक है, तो सर जो नेट फोर्स होगा आपने हमें बताया F1 + F2 + F3। ठीक है, ठीक है, F1 कितना है सर? F1 है 7 न्यूटन का, और ये दोनों देखो सर सेम डायरेक्शन है, ये भी सेम डायरेक्शन, ये भी सेम डायरेक्शन। देखो दोनों की जो एरो है, इसकी भी एरो उस डायरेक्शन में, इसकी भी एरो उस डायरेक्शन में, यानी कि दोनों की एरो सेम है। एरो सेम है इसका मतलब डायरेक्शन भी सेम है, तो मैं इसे प्लस का 7 न्यूटन लूंगा। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं F2 की। मेरा जो रिजल्टेंट फोर्स है मैंने इस डायरेक्शन में माना है, तो इस डायरेक्शन से उल्टी डायरेक्शन इसकी है, तो मैं इसे ले लूंगा माइनस का 5 न्यूटन। ठीक है, ठीक है। सेम कहानी F3 की, मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में माना था, ये उससे उल्टी डायरेक्शन है, तो मैं इसे ले लूंगा माइनस का 5 न्यूटन। तो मेरे पास आया 7 - 5 -5, isn't it? 7 - 5 2, 7 में से 5 गया 2, -5, यानी कि जो मेरा नेट फोर्स होगा
वो कितना होगा 2 माइनस 5। अब वही चीज +2 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 सॉरी 5 में से 2 गया सर 3 न्यूटन। बड़ा कौन है सर 5, तो साइन किसका आएगा 5 का जो कि माइनस है। प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया 5 में से 2 गया 3, साइन किसका बड़े वाले का, बड़ा कौन है 5 तो -3 न्यूटन। तो यानी कि सर इसका जो रिजल्टेंट फोर्स आया, मैंने डायरेक्शन मानी थी ये, और ये आया है -3 न्यूटन। मैंने क्या बताया था बेटा, अगर माइनस आया तो इसका मतलब जो डायरेक्शन मैंने मानी थी, जो डायरेक्शन मैंने मानी थी उससे उल्टी डायरेक्शन होगी किसकी, नेट फोर्स की। तो ये इस डायरेक्शन में नहीं होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि किसके डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन में होगा इनकी। मैंने इसकी डायरेक्शन मानी थी, इनकी डायरेक्शन में पाया, तो यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स है इस डायरेक्शन में होगा 3 न्यूटन का। आई बात समझ, आई बात समझ। तो 2-3 क्वेश्चन देता हूं, घर से ट्राई करना, अगर कोई डाउट हो तो बताना कमेंट सेक्शन में, उसे फिर हम अगले चैप्टर में डिस्कस या अगली वीडियो में उसे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो बताना, उसे फिर हम अगली वीडियो में कंसीडर करेंगे। इसमें मानते हैं 2 न्यूटन, 6 न्यूटन, 8 न्यूटन। यह है क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बी क्या होगा, यह है 20 न्यूटन, यह है 20 न्यूटन, यह है लेट से 20 न्यूटन, यह है 2 न्यूटन, यह है 3 न्यूटन। इन तीनों के तीनों क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके रखना, कोई डाउट हो तो मुझे बताना। इस वीडियो से एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा किसी भी ओलंपियाड में, स्कूल के क्वेश्चन में, या कहीं भी ऐसे में जहां पे फोर्स एंड प्रेशर का ये चैप्टर आएगा, ठीक है। तो इन दोनों वीडियोस को जो इस सेक्शन में है इन्हें पढ़ो ध्यान से, और अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में।